फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स सीटेट दिसंबर 2024 का आंसर की रिलीज होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सीटेट के रिजल्ट का वेट कर रहे। देखिए जो आपका रिजल्ट है वो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा, यानी आप मान के चलिए कि अगले 3 से 4 दिनों के बाद में जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ही आपकी आंसर की आती है उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया था वो भी अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर 3 से 4 दिन के बाद में सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद में जो आपका रिजल्ट होता है बन करके तैयार हो जाता है, यानी कि लगभग आपको 10 जनवरी तक आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम रिवाइज्ड आंसर की बात करें तो नेक्स्ट टाइम जो है इन्होंने रिजल्ट के बाद में आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी की थी। रिजल्ट के 3 से 4 दिन के बाद में आपकी रिवाइज्ड आंसर की भी आ गई थी, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे वो क्वेश्चन आपके सही माने गए सीबीएसई द्वारा या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की में ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन को चैलेंज किया है। ठीक है, अब रिजल्ट जब आएगा तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सही माने गए कौन से नहीं हुए। ठीक है, सिर्फ उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो इतने नंबर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ऐसे उनके कि 88 बने हुए या फिर 89 बने हुए, तो आप डेफिनेटली ये मान के चलिए कि जो आपका नंबर है वो यहाँ पर 1 से 2 नंबर इंक्रीज होगा ही। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो क्वेश्चन चैलेंज हुए उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फिलअप किया है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के नंबर इंक्रीज हो गए वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका यही हुआ था, जो आपका 7 जुलाई इसके पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है इन्होंने आंसर की के बाद में डायरेक्ट रिजल्ट ही जारी कर दिया था। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के आंसर की में 89 या फिर 88 या फिर जो है 80 या फिर 81 नंबर बने हुए थे तो उनके जो है रिजल्ट में नंबर इंक्रीज होकर के आए थे, यानी कि 82 हो गए थे, किसी के जो है यहाँ पर 90 नंबर तक हो गए थे। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको सारी चीज़ रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएगी। जो आपका रिजल्ट है वो 10 जनवरी को आ जाएगा। ठीक है, या फिर 1 या 2 दिन इधर उधर हो सकता है, तो आप जो अपने रिजल्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे, ठीक है, उस पर हमें नंबर मिले या फिर नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि जो नंबर आपके इंक्रीज हुए ये डिपेंड करता है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, तो अब उनको जो क्वेश्चन आपके डाउट वाले लगे होंगे वो सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का चैलेंज किए होंगे। तो किस जो स्टूडेंट के यहाँ पर क्वेश्चन एक्सेप्ट हुए हैं, किस क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आपके एक्सेप्ट नहीं हुए, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज्ड आंसर की आने पर ही पता चल पाएगी, जो कि आपकी रिजल्ट के कुछ दिन बाद जारी की जाएगी। हो सकता है कि इस बार आपका पहले भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि टीचर को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं लगी थी कि आंसर की आने के बाद में डायरेक्ट रिजल्ट जारी करना। ठीक है, जबकि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद रिजल्ट जारी करना चाहिए। बट यहाँ पर जो है इन्होंने अगली बार यही किया हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी आपको रिजल्ट के बाद ही रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिले या फिर रिजल्ट से पहले भी देखने को मिल सकती है, बट इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ठीक है, ये तो रही आपके रिजल्ट और रिवाइज्ड आंसर की रिलेटेड चीज़ें। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट सीटेट के नोटिफिकेशन की बात करें, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इनके कि बहुत ही कम नंबर बने हुए, 50-60 नंबर बने हुए या फिर जो है 75 तक स्टूडेंट के नंबर बने हुए। अब देखिए यहाँ पर जो है चीज़ और हो सकती है कि अगर आपके 75 नंबर है तो भी अपना एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, बट कौन से स्टूडेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो लोग बिहार के हैं, ठीक है, वो भी बिहार की कैटेगरी वाले स्टूडेंट। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हो, अगर आप SC और ST कैटेगरी से हो तो भी आपका यहाँ पर एग्जाम जो है क्वालिफाई माना जाता है 75 नंबर पर भी। क्योंकि ये अदर स्टेट का जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइंग नंबर होता है उसको रखा जाता है यहाँ पर। तो बिहार में जो है कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जो है 75 पे भी जो है क्वालिफाई माना जाता है। तो आप जो है 75 नंबर भी अगर आपका सीटेट में बन रहा है और आप बिहार के प्रॉपर रहने वाले हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप इतने नंबर पे भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो आपका बीपीएससी TRE 4.0 होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बिहार के तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने है। ठीक है, बीपीएससी TRE 4.0 मतलब सीटेट के तुरंत बाद उनको जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप बिहार के फीमेल हो, ठीक है, अगर आपके 82 नंबर बन रहे तो भी आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कि इसको लेकर के भी स्टूडेंट के डाउट बने हुए। तो अगर आपके यहाँ पर 90 नंबर नहीं भी आ रहे तो भी आप परेशान नहीं हुए। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हो, ठीक है, और आप बिहार की रहने वाले हो, तो आप यहाँ पर 82 नंबर पर भी फॉर्म फिलअप कर सकती है। बाकी अदर स्टेट का अपने अकॉर्डिंग चीज़ें, तो यहाँ पर सिर्फ बिहार में ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा D++ भी है, ठीक है, KVS वगैरह है। तो इसमें आपको जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं उनको ही छूट मिलती है, वो भी D++ भी में, जो लोग OBC कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही बता रखी हूँ। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट आ जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, क्या सभी के नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे या फिर जिन्होंने क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है सिर्फ उन्हीं के नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने जो बोनस वाले नंबर है, ठीक है, जैसे जो जेड वाले रहे होंगे, जो A B C D, ठीक है, इस तरीके से जो आपको अपने ऑप्शन में मतलब जो आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ऑप्शन में आपको ये चीज़ें देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो अगर आपने उस नंबर को भी लेकर के काउंट कर रखा है, जैसे कि अगर आपके सेट में जेड लिखा हुआ था, आपने इसको छोड़ रखा है, ठीक है, और आपके यहाँ पर 89 नंबर बन रहे, ठीक है, तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं भी किया है, ठीक है, तो भी आपके जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बोनस नंबर था आपने उसको काउंट ही नहीं किया है। तो यहाँ पर सभी के नंबर जो है 1 से 2 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, जिन्होंने कि बोनस नंबर को काउंट नहीं कर रखा है। बट जिन्होंने पहले से ही काउंट कर रखा है उनके यहाँ पर नंबर जो है
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर चैलेंज होते हैं, ठीक है, तो मतलब जो चैलेंज हुए हैं क्वेश्चन वो एक्सेप्ट होते हैं आपके, तो यहाँ पर जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने जेड वाले नंबर को काउंट ही नहीं कर रखा है तो उनके 2 से 3 नंबर तक भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। बट जिन्होंने जेड वाले ऑप्शन को भी काउंट कर रखा है तो जो आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें जो क्वेश्चन आपकी चैलेंज हुए हैं, जो एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके 1-2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारे जो है आप सभी के डाउट थे जो कि मैंने यहाँ पर ले रखे थे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। देखिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।